पहला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो इसमें देखिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? जी बिल्कुल सही। ये शुरुआत की दोस्तों बाबर ने। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाबर ने सबसे पहले ऐसे बाग बगीचे का निर्माण किया जिसमें बहता पानी हो। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो देखिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने पे जो कि लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए। आपको दोस्तों बताना है बेकिंग सोडा का फार्मूला कमेंट बॉक्स से कमेंट करके। अगला प्रश्न, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? जी बिल्कुल सही। ये है दोस्तों आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है दोस्तों कार्बन, याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे आलू यहाँ पे तना में आएगा, एकदम याद रखिएगा इसको, जो कि तना के अंदर आता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जी बिल्कुल सही। इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग को स्टार्ट किसने किया था दोस्तों, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग कब रेडी हो गया था दोस्तों, तो ये हो गया था आपका 1950 में। योजना आयोग को पूरे भारत में लॉन्च कब कर दिया गया दोस्तों, ये पूछेगा तो 1951 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग को रिप्लेस कब किया गया, दोस्तों 1 जनवरी 2015 को दोस्तों योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के हमसे अक्सर पूछता है कि इसके जो प्रेसिडेंट कौन है, तो हमारे भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री वही दोस्तों आपके नीति आयोग के क्या हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? जी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लौह इस्पात जो उद्योग है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 19 नवंबर को मनाया था दोस्तों, याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों को के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध दिया गया है? जी बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर की बात करें देखिए 5वीं अनुसूची है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको पता होगा अस्पृश्यता छुआछूत जो है यहाँ पे दोस्तों, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल जो है किस नदी पर बना हुआ है? जी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये सतलुज नदी में बना हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है आपका पंजाब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब के बारे में कभी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आता है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो पंजाब के तत्कालिक अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ के जो कि सीएम कौन है, तो आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। और राजधानी इसकी क्या है, चंडीगढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर सन 1966। यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका हमारा एक ही मात्र पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना दोस्तों, रवि शंकर झा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जहाँ पे भी। और चैनल पे ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। अगला प्रश्न देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की कितनी युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला देश को समर्पित की? जी बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। डीआरडीओ को पता होना चाहिए दोस्तों, तो डीआरडीओ से भी प्रश्न बनता है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, आपसे ये पूछेगा दोस्तों। डीआरडीओ और नासा दोनों की स्थापना एक साथ ही हुई थी, याद रखेगा। कब हुई थी, याद रखेगा, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। डीआरडीओ का मतलब क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं बाल विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया?
जी बिल्कुल सही, ये किया गया आपका लखनऊ में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लखनऊ हमसे पूछता है किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, तो याद रखिएगा लखनऊ जो है कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया। जी बिल्कुल सही, ये जो राज्य है दोस्तों ये है आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की जगह हरियाणा में स्कीम से देखिए क्वेश्चन बनेगा, तो ये अटल की किसान मजदूर कैंटीन का शुरुआत किया गया। और हरियाणा आएगा तो आपको दो तीन चीज़ याद रखना है हमेशा। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और यहाँ के भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने अधिकारियों को पहचान की गई है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 4 अधिकारियों की पहचान की गई है भारतीय वायुसेना। अगर आपसे पूछा कि दोस्तों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई ने दृष्टिहीनों के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। जी बिल्कुल सही, आरबीआई ने दृष्टिहीनों के लिए देखिए मनी जो कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है नोटों की पहचान करने के लिए। आरबीआई को पता है दोस्तों, आरबीआई के 25वें गवर्नर का नाम पता होगा, शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 सन 1935 में हुई थी, ये याद रखना है। और इसको जो कि नेशनलाइज कब किया गया दोस्तों, तो ये 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। जी बिल्कुल सही, इसका आयोजन किया गया देखिए आपका बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा इसरो की जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। किसके द्वारा, विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा। इसरो के सीईओ कौन है, तो के शिवान, याद रखेगा। अगला प्रश्न, छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो किस स्थान पर एक नया उपग्रह प्रक्षेपण स्थापित करेगा। जी बिल्कुल सही, जो प्रक्षेपण केंद्र है ये देखिए है थूथुकुडी। दोस्तों आपको बताना है कि ये किस भारतीय स्टेट में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए, कोरल रीफ को बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। जी बिल्कुल करेक्ट, ये पहला देश है आपका पलाऊ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 19वां विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी। जी बिल्कुल सही, इसका आयोजन किया जाएगा दावोस में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल पर कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। जी बिल्कुल सही, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम ब्रिटेन में किया जाएगा, यहाँ पे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा फीफा 2022 में होने वाला ये कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये दोहा कतर में होगा, याद रखिएगा। और दोस्तों ओलंपिक जो कि हमारा 2020 में होने वाला था वो टल गया है, अब 2021 में होगा जापान की राजधानी टोक्यो में। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन थे। जी बिल्कुल सही, ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जी बिल्कुल सही, त्वचा की ऊपरी सतह जो होता है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। अगला देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। जी बिल्कुल सही, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। जी बिल्कुल सही, ये हैं देखिए आपके अरविंदो घोष। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। जी बिल्कुल करेक्ट, ये है देखिए आपका 29.2%। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, जी ये है आपके का राज्य के नीति सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, कॉपर को वायु में जलाने के लिए कौन सा यौगिक बनता है। जी बिल्कुल सही, इसमें देखिए आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा यहाँ पे। अगला में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है।
जी बिल्कुल सही, ये आता है आपका मौलिक अधिकार। दोस्तों आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक के बीच में आता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? जी बिल्कुल सही, ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 25। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपका। अगला में देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 6 माह के अंदर फिर से चुनाव होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? जी बिल्कुल सही, अरब सागर में गिरने वाली नदी देखिए यहाँ पे माही नदी है, ऑप्शन नंबर इन सभी ऑप्शन में से सी सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है दोस्तों हमारा भारत ही है जो सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है। अगला देखिए दोस्तों, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लॉन टेनिस। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट जाएगा दोस्तों। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, याद रखेंगे, ये भी आपका एस अगेंस्ट ऑट्स, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो सानिया मिर्जा की। अगला देखिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका देखिए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा इसका। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट जाएगा दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों, 20 मार्च को कौन सा दो दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। ये एक दो दिवस में हमारा एक नया इंडेक्स आया है आपका 144, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? जी बिल्कुल सही, ये लड़ा गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगला देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल सही, इसको देखिए पद्मा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा इसका। अगला में देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब कब हुई? जी बिल्कुल राइट, इसका शुरुआत हुई देखिए 1988 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? जी बिल्कुल सही, ये देखिए विखंडन पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा यहाँ पे। 40वां प्रश्न देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल सही, पुराणों की संख्या है टोटल 18। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये थे सभी महत्वपूर्ण जो कि लगातार मैं आप तक ला रहा हूं, तो आप बताइए कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन टोटल सही किए। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, लगातार आपको जीए के मॉक टेस्ट यहाँ पे चैनल पे मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि लगातार हमारे वीडियो आप तक पहुँचे और आपको उससे हेल्प मिले। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।